हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया गया था। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसी वीडियो के अंडर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है आपका, ये भी आपका बुक में दिया गया एग्जाम्पल फर्स्ट का ही पार्ट है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी इक्वेशंस को फाइंड आउट किया गया, हमको सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ सिचुएशन दिए उससे ये इक्वेशन को फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, हम अब हमको इसको सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग उसको कर देंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे करते हैं, इस वाले पार्ट को इस तरह से डिवाइड करना है कि वो प्लस माइनस करे तो वो -55x होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये x के साथ जो कोफिशिएंट होता है और जो ये लास्ट वाला c वाला पार्ट होता है, कॉन्स्टेंट जो टर्म होती है, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि 1 इंटू में 75 इज इक्वल टू कितना आएगा, 750 आ जाएगा। उसके हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 75। उसके बाद ये 3 से जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, ये हो गया। देन उसके बाद ये 3 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा तो 25 आ जाएगा। देन उसके बाद फिर अगेन करेंगे, 25 से फिर से जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अगेन 5 से करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा। तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि मतलब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 55x आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं ये कैसे करेंगे। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30 होता है। और ये हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये साइन छोड़ दीजिए, हम दोनों करेंगे तो ये प्लस प्लस ही होगा ना। ठीक है, तो सही है ये। तो -30 और -25 अगर हम लोग कर दें तो क्या हमारा माइनस का 25 आएगा, यस आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको फर्दर। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750। ठीक है, अब आप -30x -25 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास -55x ही आएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाना है वो विद द हेल्प ऑफ दिस जो मैंने बताया कि आप पहले जो x के साथ जो वैल्यू होगी यहाँ पर नहीं दी गई तो 1 हम लोग होता ही है मानेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले टर्म से जो कि कांस्टेंट होती है c जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स इस तरह से निकाल लेंगे। फिर आप जो भी फैक्टर आएंगे उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें से दो वैल्यूज़ को जो भी आपको लगेगा उसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वही हमने सेम चीज़ यहाँ पर की है। चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। हम लोग फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, फिर सेकंड टर्म में से करेंगे सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे x ही आएगा क्योंकि दोनों टर्म में x है। ठीक है, तो अंदर बचेगा x -30 आपका बचेगा। क्लियर है, अब ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग 25 हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा x। ठीक है, ये प्लस का साइन है लेकिन बाहर हमने माइनस कॉमन ले तो ये माइनस का साइन होगा। अब देखते हैं कि 750 को 25 से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जा 75 और 0 साथ में रहेगा 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, हो गया। तो हम लोग x -25 को एक टर्म लिखेंगे इधर से इस तरह से, फिर ये x -30। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इज इक्वल टू 0 भी हमने वो मिस कर दिया है। ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 0 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, सो x -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x -30 इज इक्वल टू 0। सो एक आपके पास जो रूट वैल्यू आएगी वो आएगी, रूट्स निकलेगा वो x इक्वल 25 और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर दिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अगर इन दोनों पार्ट्स में जो लास्ट वीडियो की है डाली है उसमें अगर कोई डाउट है या इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके कोई अदर डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हैं। और आपको दिक्कत होती है कि सर हम यहाँ कमेंट नहीं कर सकते तो आप मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो दिए गए हैं मेरे चैनल पे, आप जाकर मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट सोल्व करूँगा और आपको पिक्चर क्लिक करके आपको पर्सनली सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक आप लोग अपना
ख्याल रखिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।